के रिटायर्ड अफसर से जो कि इस समय तिरंगा यात्रा में आए थे, तो इनसे ही जानना चाहेंगे इस विषय में, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारे जवानों ने जो पराक्रम किया है और एक तरह से बदला लिया है उन निर्दोष नागरिकों की हत्या का, इनसे ही जानना चाहेंगे। सर्वप्रथम अपना नाम बताएं सर। ऑनरी कैप्टन जीवानंद बुढ़ा कोठी। अच्छा सर, जैसा कि ये कार्रवाई हुई है, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत जघन्य अपराध हुआ है, किया है, और उन लोगों को इन्होंने धर्म के लिहाज से, और मतलब हम कह नहीं सकते, कोई शब्द ही नहीं है जितनी उसकी निंदा की जाए। तो उसके बदले में ये जो अभी सिंदूर का जो वो चल रहा है ऑपरेशन, ये भी ख़त्म नहीं हुआ, ये चल ही रहा है और बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं हमारे मोदी जी। तो हमें उम्मीद है कि इसका निष्कर्ष बहुत ही अच्छा निकलेगा। अभी तो ये सिर्फ इसलिए स्लो किया हुआ है कि अपनी कोई कैजुअल्टी ना हो, और हुआ भी वही जो हम चाहते थे। इस कार्रवाई में आप क्या कितने संतुष्ट हैं? मैं तो 100% हूँ। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय। हम तो इतने साल हो गए हमको रिटायरमेंट आए हुए, हमारे साहब लोग भी यहाँ पर हैं। हर एक की यही इच्छा थी कि इनका बदला लेना है, लेकिन शांति ढंग से, अपना भी नुकसान ना हो और दुश्मन को भी दिखाना पड़े कि सिंदूर का महत्व तो क्या है। तो शायद समझ गए होंगे वो भी कि सिंदूर है क्या चीज़। तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी अमानत है सिंदूर। सर आपका परिचय देंगे प्लीज़ आप? मैं कर्नल MP शर्मा रिटायर्ड, और मैं वानप्रस्थी जन जागृति अभियान समिति के नाम से एक निस्वार्थ समाज सेवी NGO चलाता हूँ। इस समय जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? इस समय जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत कार्रवाई हुई है, ये सरकार के अच्छे नेताओं ने और सर्वश्रेष्ठ अधिकारियों ने मिलकर प्लान बनाई है, और ये एक बहुत ही अच्छा सबक हमने अपने पड़ोसी देश को सिखाने की कोशिश नहीं की, बल्कि सिखा दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे शायद वो ऐसा दुस्साहस ना करें कि वो हमारे नागरिकों की तरफ नज़र उठाकर भी देखें। और अगर देखेंगे, सर्वविदित है, जानते हैं आप, हमारी सरकार कह भी रही है कि उनको मुंह तोड़ नहीं, बल्कि उनको सब कुछ तोड़ने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा, और वो ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आपकी इतनी आयु हो गई, आपने लगभग सारे युद्ध देखे हैं पाकिस्तान के साथ। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो युद्ध हुआ है, ये सर्वश्रेष्ठ युद्ध रहा है और सबसे अच्छा युद्ध रहा है, परिणाम भी सबसे अच्छा रहा है। क्या कहेंगे इस विषय में? जहाँ तक युद्ध का सवाल है, मैं तो इसको युद्ध मानता ही नहीं हूँ। अच्छा, जहाँ तक इसकी सर्वश्रेष्ठता का सवाल है, ये सर्वश्रेष्ठ है, और इसमें कम से कम समय में, मेरे विचार से तो खाली हिंदुस्तान का ही नहीं है, ये तो पूरे संसार में, कि इतने कम समय में एक छोटे से ऑपरेशन ने इतना बड़ा सबक सिखाया हो, ये हमारे देश की पहल है। और इसका जो मैसेज पूरे संसार में गया है, मेरे विचार से भारत का इससे पहले कभी नहीं गया। आपको क्या लगता है कि जो रिटेलिएशन में पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया, इसलिए युद्ध का नाम नहीं दिया जाना चाहिए? अगर हिंदुस्तान का नुकसान हो जाता तो युद्ध ही कहलाता? नहीं, हमने तो युद्ध छेड़ा ही नहीं, युद्ध की घोषणा की ही नहीं है। उसने तो चाहा था पलट के वार करके। नहीं, चाहने से नहीं होता है, उसके चाहने से नहीं होता। वो हमारी बुद्धिमत्ता है, वो हमारे नेताओं की सूझबूझ है कि उन्होंने वार घोषित नहीं किया। अगर वार घोषित हो जाता तो शायद ये दोनों देश के लिए नहीं, बाकी बहुत के लिए भी नुकसानदायक होता। वो इस स्टेज में पहुंच चुके थे, उनके पास दिमाग की तो कमी है ही, ये तो आप मानते हैं इस चीज़ को। वहाँ पे गधों की अधिकता है, वो गधे भी ज़्यादा ही हैं वहाँ पे, तो वो कोई भी एक्शन ले सकते थे, और वो एक्शन हमारे लिए जितना ख़तरनाक होता, उनके लिए भी उतना ही होता। लेकिन उतनी समझ उनको है नहीं कि वो पब्लिक के बारे में सोच सकें। जहाँ तक सवाल आज की रैली का है, जो हमने आज रैली निकाली है, हम कहते हैं कि हमने उन सैनिकों के सम्मान के लिए निकाली हैं जो भारत माता की रक्षा के लिए सीमा के ऊपर शपथ लेकर खड़े हुए हैं। और जब वो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, आप तो जानते हैं, आप देख भी रहे हैं, उन्होंने कोई रिश्वत नहीं मांगी, उन्होंने कोई अलग से कोई सहूलियत नहीं मांगी कि हमें ये दो और हम ये आपका काम करेंगे, तब हम आपकी रक्षा करेंगे। नहीं किया ना, नहीं किया ना।
आज अगर वो छुट्टी आते हैं, वापस आते हैं, रिटायर होकर के आते हैं, और जब वो समाज में उन दफ्तरों में जाते हैं जहाँ के रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारी बैठे उनकी इंतज़ार कर रहे हैं कि फौजी भाई आएगा और उसके कनेक्शन देने के लिए उससे रिश्वत मांगेंगे, उसका डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए रिश्वत मांगेंगे। अगर वो इतना कह कर के जब वो कहे कि मैं पुराना फ़ौजी हूँ या मैं फ़ौजी हूँ और मैं इस काम के लिए आया हूँ, अगर वो कर्मचारी, वो अधिकारी थोड़ा खड़ा होकर के ये कह दे, आजा मेरे भाई, आप वहाँ हमारी रक्षा करके आए हैं, हम यहाँ आपकी सुरक्षा करेंगे, हम यहाँ आपको वो सहूलियतें देंगे जो बाकी को हम नंबर 2 पे देंगे, आपको पहले करते नमन करते, इससे उनका मोराल इस रैली से ज़्यादा गगनचुंबी होगा बेमुकाबले इस रैली के। वास्तविकता होनी चाहिए, राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से हर नागरिक को जीना चाहिए और समाज की, देश की रक्षा उसी भावना से करनी चाहिए। ये मैं उम्मीद करता हूँ इस पूरी जनता से। खाली झंडा लेकर फ़ोटो खिंचाने से या दिखावा करने से बात नहीं है। जब तक हम राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से देश सेवा नहीं करेंगे, देश के अंदर नहीं रहेंगे, अगर कोई भी नागरिक राष्ट्रहित सर्वोपरि की भावना से देश के अंदर कोई रह रहा है, वो भारत का नागरिक नहीं हो सकता। ये मेरी विचारधारा है। इस ऑपरेशन को 10 में से कितना अंक देना चाहेंगे? इस ऑपरेशन में से मैं 10 में से 10.5 देना चाहूँगा। 10 तो उसकी सफलता के और 5 उनकी सूझबूझ के। मैं कर्नल मान सिंह हूँ, एस मान सिंह, रिटायर्ड, सेवानिवृत्त। इस जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश के अंदर कुछ लोग जो हैं विचित्र बात कर रहे हैं, अजीब अजीब सी राजनीतिक बस बात कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो पुराना फौजी हूँ और पॉलिटिक्स से दूर रहते हैं। हाँ, तो इस विषय में राजनीति होनी चाहिए क्या? राजनीति से तो ये बहुत ही परे होना चाहिए। इसमें राजनीति तो है ही नहीं। इसमें तो देश को सर्वोपरि रख करके उसके लिए भावना होनी चाहिए और हम लोग 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो जो वहाँ पे आतंकियों ने निर्दोष व्यक्तियों को मारा है, उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए। जो हमारी सेना ने उसके बाद में जो बदला किया है उसको हमें शाबाशी देनी चाहिए और साथ साथ में इस वक्त हमें चौकन्ना रहना चाहिए। 4 दिन के बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने युद्ध विराम बोला है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें पूर्ण विराम नहीं हुआ। कभी भी कुछ हो सकता है। बोला है कि अगर फिर से आतंकी हमला हो जाए, जैसा साहब ने बताया, उनका दिमाग जो है वो थोड़ा सा स्क्रू लूज़ है, अगर हो गया तो फिर और कुछ भी हो सकता है। 4 दिन में हम लोगों ने जो कर दिखाया है वो बहुत बड़ी ही उपलब्धि है। 15 दिन में तो हम एक नया देश खड़ा कर देती थी हमारी फ़ौज, और अगर ये और बढ़ता जाता तो क्या पता और क्या हो सकता था। जैसे कि एक विचारधारा है, वो पूरी दुनिया में, कई विचारधारा है वैसे तो, लेकिन एक मुख्य विचारधारा पूरी दुनिया में कब्जा करना चाहती है। इस सारी कलेश की जड़ में वही है कि वो गजवाए हिंद चल रहा है कि हम एक दिन भारत में राज करेगा, पूरे दुनिया में हमारा ही झंडा फहराएगा। तो क्या ये पागलपन, जुनूनी जो है, ये क्या ख़त्म हो सकता है क्या कभी? देखो ऐसा है, रिलीजन जो है वो बहुत ही पावरफुल चीज़ होती है। वो एक आइडिया होता है, जज्बा होता है, उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपने अलग ही नीति अपनानी चाहिए, अलग ही उस पर रवैया इस्तेमाल करना चाहिए। इसको हमारे देश में, भारत में वर्षों से देखा गया है, एक साथ समन्वय के साथ रहते हैं। और बहुत बड़े बड़े हमारे पीर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे पंडित हुए हैं, बहुत बड़े बड़े हमारे गुरु हुए, सब ने साथ मिल कर के रहा है। स्वामी विवेकानंद थे, उन्होंने वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस USA में एड्रेस किया था और उससे बाद में बोला गया कि ऐसा तो किसी ने बताया ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो बहुत ऊंची ऊंची लोग समझ वाले हैं। हो सकता है हम जब सारे लोग आएंगे तो वो भी विचारधारा को हम काबू कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आप मानते हैं कि शिक्षा ही सब चीज़ का हल है? शिक्षा जरूरी है। शिक्षा ज़रूरी है, हर चीज़ का हल नहीं हो सकता। कुछ पढ़े लिखे लोग भी बेवकूफ़ हो जाते हैं कभी कभी। हर चीज़ अपने समय पे सब सही से हो जाएगी। नरेंद्र जी, मैं आपके 2 बिंदु का जवाब देना चाहूँगा। आप कहते हैं कि आज इस विषय को लेकर के आज के नेता राजनीति कर रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ बता देना चाहता हूँ कि समाज की देन है वो सैनिक जो वहाँ पूरे समर्पण के साथ लड़ रहा है। समाज की देन है जो आज़ाद भारत के नेता
सर्वहित सर्वोपरि की जगह स्वहित सर्वोपरि की भावना से अपनी राजनीति खेलने से न बाज आए हैं न आज आएंगे। उनकी वजह से भारत को जो नुकसान हुआ कभी नहीं हुआ। जहाँ तक हिंदू मुस्लिम का सवाल है, जहाँ तक धार्मिक बात का सवाल है, मैंने एक संगठन खड़ा किया है, भारत भाईचारा। हिंदू मुसलमानों को एक साथ लाया हूँ। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जिस तरीके से हम शांति मानते हैं उसी तरीके से शांति का पाठ वो पढ़ाते हैं। जिस तरीके से हम महिलाओं की पूजा करते हैं, इसी तरीके से मोहम्मद साहब ने बताया है कि हर महिला की सम्मान होना चाहिए। माँ के कदमों में ही जन्नत है। वो नहीं कहते कि धर्म को फैलाने के लिए अराजकता फैलाओ, उनके ऊपर अत्याचार करो, बिल्कुल नहीं कहते। वो कहते हैं कि शांति से चलो, शांति से रहो और शांति का आचरण करके ही दूसरे धर्मों को प्रभावित करो और उन्हें कहो कि देखो हम इस्लाम वाले हैं और हम इतने अच्छे से रह रहे हैं, आप भी हमें ज्वाइन कर लो। लड़ाई कभी भी किसी बात का समाधान नहीं है। ये सब चीज़ें आज जो नफ़रत की दीवारें हिंदू मुसलमानों के बीच में हैं, ये केवल अज्ञानता के कारण हैं। अज्ञानता हमें दूर करनी पड़ेगी। जब तक हम इस्लाम के बारे में नहीं जानेंगे, हम अपने भाई को कैसे बोल सकते हैं कि भाई इस्लाम में तो ऐसा बोलते हैं, आप ऐसा आचरण क्यों कर रहे हैं। जब तक वो हिंदू के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक गीता के बारे में नहीं जानेंगे, वो मुझे कैसे पूछेंगे। गीता में ये लिखा और आप आचरण ऐसा कर रहे हैं। हमें पूछना पड़ेगा, बैठ के बातें करनी पड़ेगी और इस समस्या का समाधान भारतवर्ष के अंदर है और हमें निकालना पड़ेगा। कोई समस्या आज तक पैदा नहीं हुई है जिसका समाधान ना हो। बहुत